आज हम पढ़ रहे हैं पेपर सेकंड एनिमल फिजियोलॉजी में। अपना टॉपिक चल रहा था फिजियोलॉजी ऑफ सर्कुलेशन। तो आज हम पढ़ रहे हैं ब्लड सर्कुलेशन बाय हार्ट। हार्ट के द्वारा किस प्रकार ब्लड का सर्कुलेशन होता है उसके बारे में पढ़ रहे हैं। तो जो एक साइंटिस्ट थे विलियम हार्वे, इन्होंने सबसे पहले क्या बताया था, ब्लड सर्कुलेशन, हार्ट में जो ब्लड सर्कुलेशन किस प्रकार से होता है उसके बारे में बताया था। इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं, फादर ऑफ एंजियोलॉजी। एंजियोलॉजी का क्या मतलब होता है, वह ब्रांच जिसके अंदर हम किसका अध्ययन करते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम का। तो उस ब्रांच को हम क्या बोलते हैं, एंजियोलॉजी। और जो विलियम हार्वे थे उनको क्या बोलते हैं, फादर ऑफ एंजियोलॉजी। उन्होंने क्या कहा था कि हार्ट क्या होता है, पंपिंग स्टेशन ऑफ बॉडी के अंदर पंपिंग स्टेशन के समान काम करता है। तो विलियम हार्वे ने ही सबसे पहले क्या बताया था, ब्लड सर्कुलेशन के बारे में बताया था कि किस तरह से ब्लड का सर्कुलेशन हार्ट के द्वारा होता है विभिन्न भागों में। इसके बारे में डिटेल में जो स्टडी की थी वो किसने बताई थी, विलियम हार्वे ने बताई थी। तो अब हम जब हार्ट और जो ह्यूमन, हम किसकी फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं, मैमेलियन फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं। तो जो ह्यूमन बींग्स हैं उसके अंदर जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो कैसा होता है, क्लोज्ड प्रकार का, यानी ब्लड किसके अंदर सर्कुलेट होता है, ब्लड वेसल के द्वारा शरीर के विभिन्न भागों में, यानी टिश्यू वगैरह में किसके द्वारा जाता है, वेसल्स वगैरह के, मतलब डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं होता। तो ह्यूमन बीइंग्स या रेबिट वगैरह में या दूसरे वर्टिब्रेट में जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो कौन से प्रकार का होता है, क्लोज्ड प्रकार का सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। इसी प्रकार आपने पढ़ा होगा ओपन प्रकार का, खुले प्रकार का परिसंचरण तंत्र पढ़ा होगा आपने। सर्कुलेटरी सिस्टम किस में पाया जाता है, आर्थ्रोपोडा वगैरह में, जिसके अंदर क्या होता है कि जो ब्लड होता है वो किसके संपर्क में होता है, साइनस में। यानी ब्लड क्या होता है, जो फ्लूइड हीमोलिम्फ बोलते हैं, उसके जो ब्लड होता है उसको हम क्या बोलते हैं, हीमोलिम्फ बोलते हैं। और उसमें जो सर्कुलेशन होता है उसमें क्या होता है, सिलोमिक चैनल किसके संपर्क में होती है, साइनस, छोटे छोटे वैश्म के द्वारा। तो इसमें क्या होता है कि जो टिश्यू होते हैं उनका डायरेक्ट संपर्क होता है, जबकि जो क्लोज प्रकार का है उसमें टिश्यू तक जो सर्कुलेशन होता है वो किसके द्वारा होता है, वेसल्स के द्वारा होता है, मतलब डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं होते ब्लड के। जबकि जो ओपन प्रकार का होता है उसमें क्या होता है कि जो सर्कुलेटरी फ्लूइड जो होता है, हीमोलिम्फ वगैरह, उसके डायरेक्ट कांटेक्ट में होते हैं। और किस में पाया जाता है, आर्थ्रोपोडा वगैरह, कुछ मोलस्का और इकाइनोडर्मेटा में कौन सा प्रकार का सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, ओपन प्रकार का। लेकिन हम फिजियोलॉजी किसकी पढ़ रहे हैं, मैमेलियन फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं। तो ब्लड सर्कुलेशन ह्यूमन बींग्स वगैरह में या एनेलिडा वगैरह में कैसा होता है, क्लोज्ड प्रकार का, यानी इसमें ब्लड किस में फ्लो करता है, वेसल्स में फ्लो। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, क्लोज्ड और ओपन प्रकार का। फिर सर्कुलेशन के आधार पे हार्ट में दो प्रकार का क्या पाया जाता है, सर्कुलेशन पाया जाता है। एक होता है सिंगल, जिसको एकल परिसंचरण बोलते हैं या सिंगल सर्किट बोलते हैं, जो कि किस में पाया जाता है, फिशेज में। और जो डबल होता है, दोहरा, वो किसके अंदर पाया जाता है, मैन और रैबिट वगैरह में। तो और इसके अलावा एक ट्रांजिशनल टाइप का होता है जो कि फ्रॉग वगैरह में पाया जाता है, क्योंकि आपने पढ़ा होगा फ्रॉग जो एम्फीबिया है उसमें क्या होता है कि जो ऑरिकल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, पार्शियली डिवाइडेड होते हैं, राइट और लेफ्ट में। जबकि वेंट्रिकल में कोई डिवीजन नहीं होता, तो राइट और लेफ्ट ऑरिकल का जो ब्लड जब वेंट्रिकल में आता है तो वो मिक्स हो जाता है। तो वो कौन सी प्रकार की स्टेज होती है, ट्रांजिशनल। तो मेनली जो सर्कुलेशन होता है हार्ट के अंदर वो दो ही प्रकार का है। एक होता है सिंगल, जो कि किस में पाया जाता है, फिशेज में। फिश में आपको पता होगा कि जो हार्ट होता है उसको वीनस हार्ट बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो हार्ट होता है वो कैसा होता है, फिश के अंदर जो हार्ट होता है वो ट्यूबुलर होता है, जिसमें क्या होता है कि एक ऑरिकल और एक वेंट्रिकल पाया जाता है। शरीर का जो विभिन्न भागों से जो अशुद्ध ब्लड है वो कहाँ आता है, साइनस वेनोसस से कहाँ आता है, ऑरिकल से कहाँ आता है, वेंट्रिकल में। और वेंट्रल ओरेटा से कहाँ जाता है ब्लड, अशुद्ध ब्लड शुद्ध होने के लिए कहाँ पे जाता है, गिल्स में। और फिर गिल्स से शरीर के शुद्ध ब्लड शरीर के विभिन्न भागों में जाता है, फिर शरीर के विभिन्न भागों से अशुद्ध रक्त वापस कहाँ पर आता है, हार्ट में। तो ये सिंगल सर्कुलेशन का डायग्राम है, जो कि किस में पाया जाता है, फिश में, क्योंकि फिश में क्या पाया जाता है, ट्यूबुलर प्रकार का हार्ट होता है। और सिंगल चेम्बर, यानी एक ऑरिकल और एक वेंट्रिकल होता है, जिसके द्वारा ब्लड, इम्प्योर जो ब्लड होता है वो कहाँ जाता है, शुद्ध होने के लिए गिल। फिर गिल से क्या होता है, जो शुद्ध ब्लड होता है, O2 जिसके अंदर ऑक्सीजन की मात्रा होती है, वो कहाँ जाता है, शरीर के विभिन्न भागों से। फिर शरीर के विभिन्न भागों से अशुद्ध ब्लड कहाँ आता है शुद्ध होने के लिए, मतलब अशुद्ध ब्लड कहाँ पर आकर इकट्ठा होता है, साइनस वेनोसस के द्वारा हार्ट में। तो
फिश के अंदर कौन सा सर्कुलेशन पाया जाता है? सिंगल। और जो डबल प्रकार का या दोहरा प्रकार का जो सर्कुलेशन है वो किस में पाया जाता है? मैन और रैबिट वगैरह में। इसमें क्या होता है? डबल का क्या मतलब होता है? इसके बारे में भी किसने बताया था? विलियम हार्वे ने। उन्होंने बताया था कि इसमें क्या होता है, हार्ट में ब्लड 2 बार चक्कर लगाता है ना। तो आप ये डायग्राम में देख रहे होगे कि जो हार्ट होता है ह्यूमन बीइंग्स या रैबिट वगैरह का कितना होता है? 4 चेम्बर से मिलकर बना होता है, 2 ऑरिकल और 2 वेंट्रिकल। ऑरिकल भी कैसे होते हैं? राइट और लेफ्ट। और वेंट्रिकल भी कैसे होते हैं? राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल। ये आपको दिख रहा है हार्ट। तो इसमें क्या होता है, जो ब्लड है 2 बार क्या होता है? चक्कर लगाता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं अपन? डबल सर्कुलेशन। तो आप देख रहे होगे कि जो राइट ऑरिकल है इसमें से क्या होता है? इसमें इंफीरियर, सुपीरियर और इंफीरियर वेना केवा, या जानते हो, महाशिराओं के द्वारा, सुपीरियर और इंफीरियर वेना केवा के द्वारा यानी महाशिराओं के द्वारा जो अशुद्ध ब्लड है वो कहाँ पर आकर इकट्ठा होता है? राइट ऑरिकल में। फिर राइट ऑरिकल से ये कहाँ आता है? राइट वेंट्रिकल में से। और फिर यहाँ से क्या निकलती है? पल्मोनरी आर्टरी, जो कि क्या करती है? अशुद्ध ब्लड को लेकर कहाँ जाती है? लंग्स में। फिर लंग्स में क्या होता है? ब्लड का क्या हो जाता है? प्यूरिफिकेशन होता है। और फिर शुद्ध जो ब्लड जिसमें ऑक्सीजन होता है ये पल्मोनरी वैन के द्वारा कहाँ पर आता है? लेफ्ट ऑरिकल में। लेफ्ट ऑरिकल से कहाँ पर आता है? लेफ्ट वेंट्रिकल में। और फिर वहाँ से कहाँ जाता है? शरीर के विभिन्न भागों में, सिस्टेमेटिक ऑरेटा के द्वारा। फिर ऑर्गन से अशुद्ध ब्लड वापस कहाँ पर आकर इकट्ठा होता है? राइट ऑरिकल में। तो इस प्रकार इसमें आप देख रहे हो, एक बार ब्लड, अशुद्ध ब्लड CO2 को लेकर लंग्स में जाता है, वहाँ से शुद्धिकरण के बाद जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन वाला जो ब्लड है वो कहाँ आता है? लेफ्ट वेंट्रिकल। फिर लेफ्ट वेंट्रिकल इसको क्या करता है? शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाता है। तो इसमें 2 बार चक्कर लगा रहा है, एक ये स्मॉल सर्किट होता है और ये कैसा होता है? लार्ज सर्किट। इसको बोलते हैं पल्मोनरी सर्किट, इसको बोलते हैं सिस्टमेटिक सर्किट। तो डबल प्रकार का जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो किस में पाया जाता है? मैन में या रैबिट पे, क्योंकि इसमें जो ब्लड है हार्ट में क्या होता है? 2 बार चक्कर लगाता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं अपन? डबल सर्कुलेशन। इसके बारे में भी किसने बताया था? विलियम हार्वे। तो जो राइट वाला जो भाग है उसको क्या बोलते हैं, है ना, ये वाला जो राइट वाला है इसको क्या बोलते हैं? पल्मोनरी हार्ट। और जो लेफ्ट वाला भाग है उसको क्या बोलते हैं अपन? सिस्टमेटिक हार्ट। सिस्टमेटिक हार्ट। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब है स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, है ना। तो जो हार्ट की हम अगर एक्सटर्नल स्ट्रक्चर देखोगे तो ये कैसा होता है? ट्रेंगुलर होता है, यानी त्रिभुजाकार होता है। और कहाँ पर पाया जाता है? थोरेसिक कैविटी में। लंग्स के बीच में एक स्पेस होता है, मिड डायस्टेनियल स्पेस, उसके अंदर पाया जाता है। फिर क्या होता है? ये ट्रेंगुलर होता है तो इसका चौड़ा भाग तो आगे की तरफ और जो नुकीला भाग होता है वो किधर होता है? पीछे की तरफ। फिर इसमें हार्ट किसके अंदर पाया जाता है? हार्ट किसके अंदर पाया जाता है? एक पेरिकार्डियल कैविटी में। मतलब हार्ट के ऊपर 2 मेम्ब्रेन पाई जाती है, बाहर की तरफ पेराइटल और अंदर की तरफ विसरल। इन दोनों के बीच में एक फ्लूइड भरा होता है जिसको क्या बोलते हैं अपन? एक स्पेस होता है जिसको अपन क्या बोलते हैं? पेरिकार्डियल कैविटी। और उसके अंदर एक फ्लूइड होता है जिसको क्या बोलते हैं? पेरिकार्डियल फ्लूइड। तो हार्ट क्या होता है? एक प्रकार से बोल सकते हैं कि पेरिकार्डियम के अंदर पाया जाता है, जो कि क्या करता है? जो पेरिकार्डियल जो फ्लूइड होता है वो क्या करता है? इसको रगड़ने यानी इसकी सुरक्षा, इसको प्रोटेक्शन देने का काम करता है। फिर हार्ट देखेंगे अपन, बाहर से देखेंगे तो हार्ट में कितने चेम्बर पाए जाते हैं? 4 चेम्बर का बना हुआ हार्ट होता है, जिसमें 2 तो ऑरिकल्स होते हैं और 2 क्या पाए जाते हैं? वेंट्रिकल। फिर 2 ऑरिकल्स भी कैसे होते हैं? राइट और लेफ्ट 2 भागों में। और जो वेंट्रिकल होते हैं वो भी संख्या में क्या, वो भी कैसे होते हैं? राइट और लेफ्ट। तो ये आपको समझ में आ गई होगी एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। अब हम हार्ट की हमने एक्सटर्नल स्ट्रक्चर तो देख रही थी, अब हम कौन सी देख रहे हैं? इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। तो जो हार्ट होता है उस पर क्या होती है? उसकी जो वॉल होती है, दीवार है, वो 3 लेयर से मिलकर बनी होती है। सबसे बाहर वाली कौन सी होती है? एपिकार्डियम। ये दिख रही है आपको? ये पेराइटल, ये पेरिकार्डियम के 2 स्तर है, पेराइटल सबसे बाहर वाला, फिर उसके अंदर विसरल पेरिकार्डियम, और इन दोनों के बीच में क्या भरा होता है? फ्लूइड भरा होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? पेरिकार्डियल फ्लूइड। ये मैंने अभी बता दिया था, जो कि क्या करता है? हार्ट की सुरक्षा, उसके घर्षण, उसको रगड़ खाने से रोकता है। फिर हार्ट के ऊपर क्या होती है? 3 लेयर्स पाई जाती है। सबसे बाहर वाली क्या कहलाती है? एपिकार्डियम। एपिकार्डियम कैसी होती है? ओरिजिन में मेसोडर्मल होती है और शल की एपिथेलियम की बनी होती है। फिर मध्य वाली सबसे मोटी होती है और क्या कहलाती है? मायोकार्डियम। आप डायग्राम में देख रहे होगे कि ये बाहर वाली एपिकार्डियम, मध्य वाली मोटी होती है मायोकार्डियम, और किसकी बनी होती है?
कार्डियक मसल्स की बनी होती है और ये भी ओरिजिन में कैसे होती है, मीसोडर्मल होती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं अपन, मायोकार्डियम। फिर सबसे अंदर वाली कौन सी होती है, एंडोकार्डियम, और ये थोड़ी मायोकार्डियम की तुलना में कैसी होती है, कम मतलब थिन होती है, और ये भी कैसी होती है, ओरिजिन में एंडोडर्मल होती है। फिर और किसकी बनी होती है, शल की एपिथेलियम की बनी होती है। फिर उसके बाद आता है, आप हार्ट की स्ट्रक्चर देख रहे होगे कि हमने पढ़ा है कि जो हार्ट होता है वो कितने चेंबर का बना होता है, 4 चेंबर यानी 4 चेंबर्स का बना होता है, 2 ऑरिकल और 2 वेंट्रिकल। तो ऑरिकल और वेंट्रिकल को 2 चेंबर में डिवाइड करने के लिए यानी राइट और लेफ्ट में या डिवाइड करने के लिए इनके बीच में क्या पाए जाते हैं, सेप्टा पाए जाते हैं। तो आप देख रहे होगे डायग्राम में ये राइट ऑरिकल है और वो कौन सा है, लेफ्ट ऑरिकल। तो इनके बीच में एक सेप्टा पाया जाता है जिसको क्या बोलते हैं, इंटर ऑरिकुलर सेप्टम। ये क्या कहलाता है, 2 ऑरिकल को राइट और लेफ्ट में डिवाइड करने के लिए इनके बीच में क्या पाया जाता है, एक पट्ट पाया जाता है जिसको क्या बोलते हैं, इंटर ऑरिकुलर सेप्टम। इसी प्रकार वेंट्रिकल को भी राइट और लेफ्ट में डिवाइड करने के लिए इसके बीच में भी क्या पाया जाता है, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। इसके अलावा क्या होता है, राइट ऑरिकल को राइट वेंट्रिकल से, लेफ्ट ऑरिकल को लेफ्ट वेंट्रिकल से डिवाइड करने के लिए भी एक, ये तो दोनों खड़े थे, अब इसके बीच में भी एक आड़ा क्या पाया जाता है, ऑरिक्यूलो वेंट्रिकुलर सेप्टम। इसके द्वारा क्या होता है, हार्ट कितने चेंबर में डिवाइड हो जाता है, 4 चेंबर में। फिर उसके बाद आते हैं कि हार्ट के अंदर हमने पहले ही पढ़ रखा है कि हार्ट के अंदर क्या पाए जाते हैं, जो ह्यूमन बींग्स का हार्ट है या रैबिट का, उसके अंदर जो हार्ट होता है वो कैसा होता है, 4 चेंबर का बना होता है, तो जिसमें तो 2 ऑरिकल होते हैं राइट और लेफ्ट, वेंट्रिकल भी 2 राइट और लेफ्ट। फिर अभी हमने सर्कुलेशन में पढ़ा था कि राइट में क्या होती है, सुपीरियर और इंफीरियर वेना केवा के द्वारा क्या होता है, अशुद्ध ब्लड इकट्ठा होता है, ये राइट है ना। फिर और लेफ्ट में फिर ये शुद्ध होने के लिए ब्लड कहाँ जाता है, ये राइट ऑरिकल से कहाँ आता है, लेफ्ट वेंट्रिकल में, और फिर यहाँ से पल्मोनरी आर्टरीज दिख रही होगी आपको, ये पल्मोनरी है ना, डायग्राम में दिख रही है आपको, ये राइट और वो लेफ्ट क्या है, पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा शुद्ध होने के लिए ब्लड कहाँ पर जाता है, लंग्स में। फिर उसके बाद आता है वेंट्रिकल्स भी कैसे होते हैं, राइट और लेफ्ट है ना। ये राइट वाला ऑरिकल किस में खुलता है, राइट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वाला ऑरिकल किस में खुलता है, लेफ्ट वेंट्रिकल में। तो जो राइट वाला जो वेंट्रिकल है इसमें जो शुद्ध होता है पल्मोनरी वेन के द्वारा ब्लड आकर इकट्ठा, 4 पल्मोनरी वेन के छिद्र दिख रहे हैं आपको, ये पल्मोनरी जो वेन्स आकर खुलती है लेफ्ट ऑरिकल में, उसके छिद्र हैं। उसके बाद ब्लड कहाँ पर आ जाता है, लेफ्ट वेंट्रिकल में। फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से ये क्या होता है, एक सिस्टेमेटिक आर्क के द्वारा कहाँ पर जाता है, और सिस्टेमेटिक ऑरेटाई आर्क के द्वारा कहाँ जाता है, शरीर के विभिन्न भागों में। तो ये मैंने आपको बता दिया था। तो इस डायग्राम में आपको दिख रहे होंगे ये क्या है, सिस्टेमेटिक एरोटिक आर्क है, और ये जो दिख रहा है आपको ये किसको बता रहा है, पल्मोनरी को। फिर ऑरिकल की अगर अपन देखेंगे तो वॉल कैसी होती है, थिन होती है, और जो वेंट्रिकल है उसकी वॉल कैसी होती है, थिक होती है, क्योंकि आपको पता है कि वेंट्रिकल पूरे शरीर में क्या करता है, और ऑरिकल तो क्या है, ब्लड को रिसीव करने का काम करता है, जबकि जो वेंट्रिकल है वो पंप करने का काम करता है, शरीर के विभिन्न भागों में ब्लड को क्या करता है, पंप करने का काम करता है। इसलिए इसकी वॉल कैसी होती है, थिक होती है, जिसमें क्या पाए जाते हैं, कोडा डेंटेनाई वगैरह, ये आपको दिख रहे हैं, इस तरह के उपहार पाए जाते हैं जिनको क्या बोलते हैं, कोडे डेंटेनाई। इसी प्रकार जो ऑरिकल होते हैं उसकी वॉल कैसी होती है, थिन, और उसमें क्या पाए जाते हैं, मस्कुलाई पेक्टिनाई पाए जाते हैं। उसके बाद आते हैं वॉल्व। अब क्या होता है कि ब्लड का फ्लो एक ही डायरेक्शन में हो, यानी उल्टी दिशा में ना हो, यानी राइट ऑरिकल से अगर ब्लड राइट वेंट्रिकल में ही जाए, वेंट्रिकल से राइट, मतलब राइट वाला राइट वेंट्रिकल में ही ब्लड जाए, यानी राइट वेंट्रिकल से ऊपर ना जाए, मतलब बैकवर्ड डायरेक्शन में ना जाए, इसके लिए इनमें क्या पाए जाते हैं, वॉल्व पाए जाते हैं। तो जो राइट ऑरिकल है उसमें क्या 3 प्रकार के वॉल्व पाए जाते हैं, एक होता है हर्वेशन वॉल्व, यूस्टेकियन वॉल्व, और एक है थिबेशियन वॉल्व। इस डायग्राम में आपको ये नहीं दिख रहे होंगे, लेकिन इसमें क्या होता है, जो हर्वेशन जो वॉल्व होता है वो किसके, जो सुपीरियर वेना केवा होती है, जो अग्र महाशिरा होती है, उसको खोलने के लिए क्या होता है, मतलब ब्लड का डायरेक्शन किधर हो, ऑरिकल की तरफ हो, बैकवर्ड में ना हो, तो वहाँ पर क्या पाया जाता है, कौन सा वाल्व पाया जाता है, सुपीरियर जो वेना केवा होती है उसमें कौन सा वाल्व पाया जाता है, हार्वेशन। ऐसे यूस्टेकियन वाल्व किसके बीच में पाया जाता है, इंफीरियर वेना केवा, जो इंफीरियर वेना केवा है उसमें, यानी
ब्लड कहाँ पर है, ऑरिकल, तो उसको कंट्रोल करने के लिए जो वाल्व पाया जाता है इंफीरियर वेना केवा में, वो उसको क्या बोलते हैं अपन, यूस्ट्रिकियन वाल्व। इसी प्रकार एक थिबेशियन वाल्व होता है जो कि कहाँ पाया जाता है, कोरोनरी साइनस में। एक चीज़ ध्यान रखना, ब्लड के अंदर हार्ट के अंदर ब्लड की सप्लाई करने के लिए, क्योंकि आपको पता है ये कैसा होता है, हार्ट कैसा होता है जिसमें मायोकार्डियम पाई जाती है, उसको ब्लड की सप्लाई करने के लिए इसमें क्या पाई जाती है, कोरोनरी साइनस। तो उसका जो छिद्र होता है उस पर क्या पाया जाता है, एक वाल्व पाया जाता है जिसको बोलते हैं थिबेशियन वाल्व। इसी प्रकार राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में एक क्या पाया जाता है, ट्राइकस्पिड वाल्व। 3 वाल्व का बना हुआ, 3 फ्लैप का बना हुआ क्या पाया जाता है, वाल्व पाया जाता है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, ट्राइकस्पिड वाल्व। इसी प्रकार लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में भी क्या पाया जाता है, मिट्रल वाल्व, या इसको बोलते हैं बाइकस्पिड वाल्व, जो कि क्या करते हैं, 2 वाल्व यानी 2 फ्लैप का बना होता है। इसी प्रकार अब क्या होता है कि जो पल्मोनरी ऑरेटा मैंने अभी बताया था और सिस्टमेटिक ऑरेटा, लेफ्ट वेंट्रिकल से क्या निकलती है, सिस्टमेटिक ऑरेटा, और जो राइट वेंट्रिकल है उससे क्या निकलती है, पल्मोनरी ऑरेटा। तो इनके बीच में भी क्या होता है कि ब्लड का फ्लो आगे इन ऑरेटा में ही हो वेंट्रिकल से, तो इनमें क्या पाए जाते हैं, सेमी ल्यूनर वाल्व यानी अर्धचंद्राकार क्या पाए जाते हैं, वाल्व। ये भी क्या करते हैं, बैकवर्ड डायरेक्शन में ब्लड के फ्लो को रोकते हैं, यानी वेंट्रिकल में आने से रोकते हैं। फिर इसके अलावा आप देख रहे होंगे यहाँ पे कि जहाँ पर 2 सिस्टमेटिक ऑरेटा और पल्मोनरी ऑरेटा, ये पल्मोनरी ऑरेटा है और ये सिस्टमेटिक ऑरेटा है या एरोटिक, तो ये जहाँ पे ये दोनों क्रॉस करते हैं वहाँ पर क्या पाया जाता है, लिगामेंट का एक समूह पाया जाता है जिसको क्या बोलते हैं अपन, लिगामेंटम आर्टरियोसिस, है ना। यहाँ दोनों क्रॉस करते हैं वहाँ पर क्या पाया जाता है, लिगामेंट का एक समूह पाया जाता है जिसको क्या बोलते हैं अपन, लिगामेंटम आर्टरियोसिस, जो कि क्या होता है, डक्टस जो आर्टरियोसिस होता है एम्ब्रियो स्टेज में उसके रुमिनेट होता है, उसको शो करता है। तो आज ये आपको समझ में आ गया होगा हार्ट में किस प्रकार से सर्कुलेशन होता है, सिंगल और डबल सर्कुलेशन होता है, कि सिंगल किस में पाया जाता है, फिश में, और डबल किस में पाया जाता है, ह्यूमन बीइंग्स या रेबिट वगैरह में। फिर हमने एक्सटर्नल स्ट्रक्चर पढ़ी थी कि हार्ट कैसा होता है, ट्रेंगुलर होता है जिसका चौड़ा भाग आगे की तरफ और जो नुकीला भाग है वो पीछे की तरफ होता है। फिर एक्सटर्नल उसमें पढ़ा था अपन ने कि उनके बीच में भी क्या पाई जाती है, ऑरिकल के बीच में भी क्या पाई जाती है, सल्कस मतलब खांच पाई जाती है, जिसके कारण जो ऑरिकल है वो राइट और लेफ्ट में डिवाइड हो जाता है। तो जो राइट और लेफ्ट के बीच में जो खांच पाई जाती है वो थोड़ी राइट की तरफ है ना, लेफ्ट, जिसके कारण लेफ्ट की तरफ होती है, जिसके कारण क्या होता है कि जो राइट ऑरिकल है वो आकार में बड़ा होता है। इसी प्रकार जो वेंट्रिकल होते हैं उसमें भी क्या होती है, एक्सटर्नल बाहर की तरफ से देखें तो उसमें भी एक खांच पाई जाती है, लेकिन वो खांच कैसी होती है, थोड़ी ऊपर की तरफ होती है, जिससे जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वो आकार में बड़ा होता है, क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल से शरीर के विभिन्न भागों में कैसा होता है, ब्लड को सप्लाई करना होता है। उसके बाद हमने इंटरनल जो स्ट्रक्चर पढ़ी थी उसमें हमने इसकी हार्ट की स्ट्रक्चर, वॉल्स पढ़ी हैं, उसमें कितने डिफरेंट प्रकार के सेप्टा और वॉल्व पाए जाते हैं और चैम्बर्स होते हैं, और जो इसके जो ऑरिकल और वेंट्रिकल के बीच में क्या पाए जाते हैं, वॉल्व पाए जाते हैं, जो कि क्या करते हैं, ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड, जो कि ब्लड के बैकवर्ड डायरेक्शन को रोकते हैं। इसी प्रकार जो पल्मोनरी और सिस्टमेटिक जो ऑरेटा है उनके बीच में भी क्या पाए जाते हैं, वॉल्व पाए जाते हैं, जो कि कैसे होते हैं, ये भी क्या करते हैं, बैकवर्ड डायरेक्शन में ब्लड के फ्लो को रोकते हैं। तो आज हमने क्या पढ़ा है, ब्लड सर्कुलेशन, हार्ट के द्वारा किस प्रकार से ब्लड सर्कुलेशन होता है और हार्ट की स्ट्रक्चर।